सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मोन्नति के लिए ज्ञान एक साधन के रूप में है। आत्मगत अनंत गुण जिसका अस्तित्व ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। आप ध्यान से सुनेंगे तो ये विषय आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ज्ञान एक साधन है साध्य तक पहुंचाने के लिए, और वह जड़ात्मक नहीं है। शब्द में और ज्ञान में बड़ा अंतर आता है, और कुंद देव ने स्पष्ट किया है, सद्धो नानम न हवदि जम्हा सद्धो नयानदि किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम सद्धम वियानंति। कुंद देव का यह कहना है कि शब्द ज्ञान नहीं है, और शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। और गुरुदेव का भी यही कहना है, शब्द भाव तक पहुंचाने में एक माध्यम है, किंतु शब्द अपने आप में ज्ञान नहीं है। शब्द प्रत्यय होता है, एक अर्थ प्रत्यय होता है, और एक ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय होता है। प्रत्यय का अर्थ कारण होता है, तो भाव तक पहुंचाने में वह शब्द एकमात्र माध्यम बनता है। और प्रसंग के अनुरूप यदि उस शब्द का अर्थ हम निकालते हैं, तब वह भाव तक हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि शब्दानाम अनेके अर्थाः वर्तन्ते, शब्दों के एक ही शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। इसलिए प्रासंगिक अर्थ को निकालने की कुशलता जिस वक्ता में नहीं है, तो वह भाव तक नहीं पहुंच पाता स्वयं भी, और दूसरे को भी नहीं पहुंचा सकता है। बहुत अच्छा प्रसंग है कि शब्द क्या काम करता है। दो अक्षर का एक शब्द है जिसको अज बोलते हैं। आप समझ रहे हैं अज का अर्थ क्या होता है? एक पुराना धान होता है, और अज का अर्थ बकरा भी होता है। और प्रसंग में अज का अर्थ क्या लेना चाहिए, यह यदि वक्ता में कुशलता नहीं रहेगी, तो वह मिथ्यात्व की परंपरा अभी तक अक्षुण्ण बनी हुई है। अज का अर्थ बकरा होता है, और उसका होम किया जा रहा है यज्ञ में, और यह मिथ्यात्व की परंपरा चली आ रही है। अनंत कालीन यह परंपरा है, ये आज की परंपरा नहीं है। और इस परंपरा को विच्छिन्न करने के लिए ही एक असाधारण व्यक्तित्व का अवतरण हो रहा है। कहां पर? गर्भ में। सोचिए, संस्कार, ज्ञान के संस्कार किस प्रकार आत्मा के ऊपर पड़ते हैं, इसको हमें समझना है। क्योंकि
वस्तुतः प्रकृति अलग है। एक प्रकृति हुआ करती है, एक संस्कृति हुआ करती है और एक विकृति हुआ करती है। ये दोनों शब्द, तीन शब्द हो गए। प्रकृति का अर्थ नेचर हुआ करता है और नेचर को परिवर्तित करना हंसी खेल नहीं है बंधु, ये ध्यान रखो। कुंद कुंद का कहना है हम दूसरे के नेचर को परिवर्तित नहीं कर सकते, किंतु जो व्यक्ति स्वयं परिवर्तित करना चाहता है उसके लिए सहयोग दिया जा सकता है, ये कहा गया है। योग पहला होना चाहिए, फिर बाद में सहयोग की बात करो। पहले करण होता है और करण के लिए सहयोग देने वाला उपकरण हुआ करता है। उसी प्रकार शब्द अपने आप में करण नहीं है बंधुओं, किंतु करण तक पहुंचाने में अर्थात ज्ञान तक पहुंचाने में एक सहायक सिद्ध होता है और प्रसंग के अनुरूप वह शब्द का अर्थ निकालता है तो अर्थ का परिज्ञान होता है और अर्थ का परिज्ञान होते ही जो प्रयोजन भूत जो तत्व है वहां तक जाने में उसको सुविधा होती है। तो संस्कार, धार्मिक संस्कार डाला जाता है। सोचो, विचार करो। एक व्यक्ति मुझे ध्यान में आ रही है और वह नेचर को लेकर के है। आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, आमूल सिक्त पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। वह नीम का वृक्ष है जिसका सिंचन आमूल चूल सिंचन किया गया है। पैसा घृतेन अर्थात दूध और घृत के माध्यम से उसका सिंचन किया गया है, किंतु वह नीम का वृक्ष कभी भी मधुरता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको बोलते नेचर, इसको बोलते प्रकृति। और अभव्य की प्रकृति कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी कर्म की देन नहीं है। किसी कर्म के उदय से उसमें अभव्यत्व आया हो ऐसा नहीं है। किसी कर्म के उदय से भी उसमें अभव्यत्व आया है तो कर्म के क्षय से वह अभव्यत्व नष्ट हो सकता है। किसी कर्म के उपशम से आया हो, किसी कर्म के उदय से आया हो, किसी कर्म के क्षोभशम से आया हो ऐसा नहीं, किंतु वह अभव्यत्व भाव वह नेचुरल है, वह प्रकृति है, वह पारिणामिक भाव है ऐसा कहा। और वह पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष हुआ करता है, यह आगम का उल्लेख है। सोचो, विचार करो। कई लोग कहते हैं, कई बार गुरुदेव के सामने भी प्रसंग आया है, उसी को आपके सामने रख रहा हूं ताकि हमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। उनके जो भी प्रसंग आते हैं वह प्रसंग पर हम सुनाते रहते हैं। और गुरुदेव के सामने एक सज्जन आए, अपने बालक को लेकर के आए, महाराज ये आप ही का लड़का है, इसको समझा दो। गुरुदेव ने कहा मेरे पास रखो, जब मेरा है तो तुम ले क्यों जा रहे हो? जब मेरा लड़का है तो मैं संस्कारित कर दूंगा इसको। उनका ये कहना था कि महाराज ये बहुत क्रोध करता है। अच्छा, उसको आप समझाओ महाराज, अच्छी बात है, ये ध्यान रखो। क्रोध के संस्कार बहुत जल्दी डिलीट हो सकते हैं, किंतु मान माया और लोभ के संस्कार उसको समाप्त करना खेल नहीं है बंधुओं। आप सोचो, विचार करो। छोटा सा बालक है, उसको यदि मान लो कोई भी रुचिकर वस्तु है वह मिल जाए तो वह शांत हो जाता है, किंतु आपका दिमाग शांत नहीं हो सकता। भरपेट मान लो अपने भोजन भी कर लिया और भरपेट भोजन करने के उपरांत शारीरिक भूख तो मिट गई, किंतु मानसिक भूख अभी बनी हुई है। वो क्या है? वो क्या है? मन हमेशा क्या चाहता है?
रोटी, दाल रोटी चाहता है? नहीं, दाल रोटी पर्याप्त मिल गया, अब जो है वह मन अपना मनचलापन करता है। उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक और कुछ नहीं, ख्याति, पूजा, लाभ, सम्मान, सत्कार, पुरस्कार, ये सब उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और उसके कारण ही वहाँ उसका मन कलुषित हो जाता है, मलिन हो जाता है। मन को यदि निर्मल बनाना चाहो तो अच्छे धार्मिक संस्कार इसके ऊपर पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़े? जिसके अंदर संस्कार है धार्मिक, जिसका मन उज्जवल है, निर्मल अनुभव कर रहा है अपने आप को, वही व्यक्ति दूसरे को निर्मल बनाने में योगदान दे सकता है। इसलिए वस्तुतः शब्द अलग है और ज्ञान अलग वस्तु है। ज्ञान एक प्रकार से वस्तु तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है, ज्ञान साधन है, और साधन को लेकर के भी यदि मान लो मन विक्षिप्त होता है तो फिर ज्ञान भी वह साधन नहीं बन सकता। इसलिए गुरुदेव ने एक दोहा दिया है, प्रासंगिक आपके सामने रख दूं। ज्ञान दुख का मूल है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? अंतराय तो नहीं हुआ आपका? नहीं, निरंतराय आहार हुआ है महाराज। फिर आप ज्ञान दुख के लिए मूल कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कह रहा हूं। अभी पूरा हुआ कहां दोहा? ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का कुल। राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल कहा है। प्रतिकूल बन रहा है और ज्ञान ही अनुकूल बन रहा है। ज्ञान ही दुख के लिए कारण बन रहा है और ज्ञान ही वह भव का कुल कहा है। भव समुद्र में पार, भव समुद्र से पार कराने के लिए ज्ञान ही सक्षम है और भव परिभ्रमण कराने में भी ज्ञान ही सक्षम है। क्योंकि रागान्वित जो ज्ञान होता है वह कभी भी पार करा नहीं सकता, वह स्वयं ही डूब जाता है और उनके पास आने वाले भी डूब जाते हैं। क्योंकि वह उपल नाव है, ध्यान रखो। उपल नाव का अर्थ क्या होता है? पाषाण का जो नाव होता है वह स्वयं भी डूबता है और उसका सहारा लेने वाला व्यक्ति भी उसमें डूब जाता है। इसलिए धार्मिक संस्कार से संस्कारित जिसका ज्ञान है वही ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और गुरुदेव ने जो कार्य किया है संस्कार के क्षेत्र में, वह एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। अनूठा कार्य उसको मैं मानता हूं। जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब हैं। इसके उपरांत भी वहां पर अपने बच्चों को भेजते हैं। क्या प्राप्त कराने के लिए भेजते हैं? मेरा बेटा डिग्री लेकर के आएगा, हैं? डिग्री लेकर के आता है। और वह डिग्री कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। एक दूसरे के अपेक्षा से वह डिग्री प्राप्त करके आता है। मेरे लिए इतने अंक मिल गए हैं, ये डिग्री है। कंपैरेटिवली डिग्री, एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ क्या समझते हैं? जहां पर केवल ज्ञान को प्राप्त करने का संस्कार जिस ज्ञान के अंदर आ जाता है उसके साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वह बाल्य अवस्था में भी क्यों न हो, किंतु वह पालना में है, किंतु वह पालक बनेगा पूरे विश्व का। मोक्ष
मार्ग के नेता बनेंगे वो, और धर्म का संचालन, तीर्थ का संचालन उनके द्वारा होना है। छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ध्यान रखो। वस्तुतः इसको बोलते हैं धार्मिक संस्कार से संस्कारित ज्ञान माना जाता है। मात्र शाब्दिक ज्ञान को प्रमुखता नहीं दी जा रही है, ये बात अलग है। ज्ञान तक पहुंचने के लिए शब्द का आलम्बन लेना भी अनिवार्य हो जाता है, किंतु उन शब्दों में हमें उलझना नहीं है, क्योंकि संसारी प्राणी शब्दों से प्रभावित होता है, जबकि ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। कौन पहुंचाता है? शब्द पहुंचाते हैं कि ज्ञान पहुंचाता है? आप सोचो, विचार करो। इनकी कला तो देखो, अद्भुत कला है। अच्छा, कैसे, कौन सी कला है? वह ज्ञान की कला नहीं, वह शब्दों की कला है। शब्दों के माध्यम से हम सभा को बांध सकते हैं, किंतु शब्दों के माध्यम से मन को बांधना खेल नहीं बंधु, ये ध्यान रखो। वह शब्दों के माध्यम से वह मन नियंत्रण में नहीं आ सकता, बल्कि वह नियंत्रित मन भी वह फेल हो सकता है, क्योंकि शब्द भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ये कहा गया है। इसलिए वस्तुतः शब्द का अर्थ यदि प्रासंगिक जिसको नहीं आ रहा है, तो वह अज का अर्थ बकरा ही निकालता है, और जो कुशल है प्रासंगिक अर्थ निकालने में कुशल है और अहिंसा धर्म को आत्मसात करना चाहता है, वह कभी भी अज का अर्थ बकरा नहीं निकाल सकता। अज का अर्थ पुराना धान ही निकालता है। इस प्रकार का ज्ञान उसके अंदर कब आता है? ज्ञान में संस्कार, धार्मिक संस्कार आते हैं। अविद्या ध्यास संस्कारई रवशम क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारई स्वतस्तत्ते वतिष्ठते स्वतः तदेव मनः तत्ते अवतिष्ठते। वही मन जो अविद्याध्यास के संस्कार के कारण जो विक्षिप्त मन है, वही सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से वह अपने स्वरूप में ठहर जाता है। इसको बोलते हैं संस्कार। खेल नहीं है वो संस्कार, खेलना है। शब्दों के द्वारा हम खेल सकते हैं, शब्दों का प्रभाव दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और शब्द से वह आकर्षित हो सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के कलाएं हैं, उन कलाओं में संपन्न होते हुए भी उसका वह ज्ञान परमार्थ संबंधी ज्ञान नहीं माना जा सकता। और परमार्थ संबंधी ज्ञान जहाँ पर प्राप्त होता है, उसी को धार्मिक संस्कार से वह संस्कारित ज्ञान माना जाता है। और आज आप देख रहे हैं जबलपुर मेन सेंटर है प्रतिभा स्थली का, और उसके और भी ब्रांच हैं। कहाँ पर हैं? डोंगरगढ़, चंद्रगिरी, इंदौर, ललितपुर, रामटेक, और रामटेक में वह प्रतिभा स्थली है। अब यमटेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रामटेक में वह ज्ञानार्जन कर रहा है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। शांति प्राप्त करने के लिए जैसे ज्ञान मिल रहा है, उसके लिए न बेटे की आवश्यकता है, न यमटे की आवश्यकता है, रामटे की आवश्यकता, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ, राम को स्मरण में लाओ तो संस्कार निरंतर, धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। बहुत क्या गुरुदेव की दृष्टि है,
दुनिया तो विपरीत दिशा की ओर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका ये कहना है। 4 व्यक्ति भी यदि संस्कारित होंगे तो 4 व्यक्ति मिलकर के 40, 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़, कोई उसका अंत नहीं बंधो, वहां तक वह संस्कार फैला सकता है। यह ज्ञान में ही शक्ति विद्यमान है। हमने पहले शुरुआत में ही कहा था कि आत्मा के पास अनंत गुण विद्यमान है। उनका अस्तित्व यदि जानने में आता है तो वह समीचीन ज्ञान के माध्यम से आता है, और उस ज्ञान का उपयोग जो करता है फिर कहना ही चाहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अद्भुत है ज्ञान का प्रभाव। तो इसको बोलते हैं स्वरूप तक ले जाने वाला जो ज्ञान है, परमार्थ संबंधी जो ज्ञान है, वही ज्ञान सुख और शांति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। बाकी बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हो सकता है। आप देख रहे हैं वर्तमान में कि युद्ध के माध्यम से कितने जीवों का संहार हो रहा है। अननेसेसरी, अनावश्यक, कोई आवश्यक नहीं, निरपराध व्यक्तियों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ये इसी को बोलते हैं कुश्रुत, सम्यक श्रुत नहीं माना जाता है। और कुश्रुत के माध्यम से बड़े बड़े मिसाइल्स तैयार किए हैं, परमाणु बम जिसको बोलते हैं एटम, और उसका निर्माण करके किया क्या जा रहा है। उसके माध्यम से विनाश, वह ज्ञान विनाश के लिए कारण है, उन्नति के लिए कारण नहीं है। ज्ञान की परिणति इस प्रकार क्यों होती है? तो कुंद कुंद का कहना है कि वस्तुतः ज्ञान यदि नष्ट होता है, विषयों के माध्यम से ही ज्ञान नष्ट होता है। ऐसा उन्होंने शायद प्रवचन सार में अथवा अष्टप्रौढ़ में उन्होंने लिखा है। हाँ, शील और ज्ञान ये दोनों परस्पर में, इन दोनों की मैत्री है, और शील के बिना ज्ञान विषयों के माध्यम से नष्ट होता है, वह देखने को मिल रहा है। न अपने आत्मा की रक्षा कर पा रहा है, न दूसरे की रक्षा कर पा रहा है। वह ज्ञान किस काम का है? इसलिए हमें डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं, बिना डिग्री के भी वह ज्ञान कर्मों की विच्छेद में कारण सिद्ध होता है। उससे बढ़कर के और कौन सा ज्ञान है? क्या गुरुदेव को यह ज्ञान नहीं था क्या? पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कितने यूनिवर्सिटी होंगे, कितने कॉलेज स्कूल इत्यादि होंगे, उसमें विभिन्न भाषाओं के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है, किंतु वह ज्ञान संसार के विकास के लिए कारण है, किंतु वह आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह सक्षम नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहो तो संस्कार, जैसा महाराज जी ने कहा था कि आज गर्भ कल्याणक नहीं, किंतु संस्कार का यह कल्याणक माना गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, मैं गौर से सुन रहा था। कभी कभी वो भी अच्छे ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं जो कि हमें भी गौर से सुनने की आवश्यकता। पर मैं सोच रहा था कि आज गर्भ कल्याणक तो है, गर्भ कल्याणक नहीं कह रहे हैं, इसका अर्थ कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए। और उन्होंने प्रकट कर दिया कि संस्कार का यह कल्याणक दिन है। और भगवान के माता पिताओं ने क्या मेहनत की होगी। कोई स्कूल कॉलेज गए हो, वह संस्कार कहाँ से आ गए? स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि जाती है तो उसके सामने जगत संसार अच्छा नहीं लगता। और उनको अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है कि भगवान, ये सारा का सारा संसार यद्यपि नाना जीवों की अपेक्षा से समाप्त नहीं होगा, किंतु भावना तो बनी रहती है कि पूरा पूरा संसार ही मुक्त दशा का अनुभव कर ले। इस प्रकार का भाव उनके अंदर बना रहता है। इसलिए भगवान
कि माता पिता के लिए एक ही संतान की उत्पत्ति होती है और एक संतान ही पर्याप्त है, जो कि तीर्थ के संचालन करने की क्षमता उस आत्मा में आई है और उसमें श्रेय जाता है भगवान के माता पिता के लिए। हाँ, सोचो, विचार करो कैसे उनकी दृष्टि होगी। पूरा वैभव अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता, अटूट संपदा उनके पास है, किंतु उस अटूट संपदा के प्रति उनकी दृष्टि नहीं, किंतु अलौकिक संपदा को प्राप्त कराने में सक्षम एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो, इस उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य को लेकर के उन्होंने संबंध स्थापित किया था, विवाह का संबंध, और उसके माध्यम से वह गर्भ में आता है तो उसका कल्याण मनाने के लिए सौधर्म इंद्र आता है। ऐसा थोड़ी आता है वो सौधर्म इंद्र हर एक व्यक्ति के जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, क्योंकि गर्भ में आना अलग वस्तु, जन्म लेना अलग वस्तु, किंतु उस गर्भ को और जन्म को सार्थक मनाने के लिए वह जो जीव आया है उसको मनाने के लिए वह सपरिवार आ जाता है। वह सौधर्म इंद्र कितना हर्ष का अनुभव करता होगा, आप ये सोचो। यहाँ पर स्थापना निक्षेप के माध्यम से सौधर्म इंद्र आदि जो बैठे हैं उनको देख करके भी आह्लाद का अनुभव आप लोग करते होंगे, किंतु साक्षात जहाँ विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भिन्न भिन्न क्षेत्र में विहार कर रहे हैं और उन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समूह शरण की रचना हो जाती, कैसा वातावरण निर्मित होता होगा उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं, किंतु श्रद्धा के माध्यम से ही आनंद का अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा में कम आनंद नहीं आता, ये ध्यान रखो। श्रद्धा में जो तसल्ली मिलती है वह अद्भुत है, वह दृश्य देखने को भी नहीं मिले, कोई बाधा नहीं, किंतु आगम का अवलोकन करने के लिए जो पुण्य हमारे पास है उसका उपयोग सही दिशा में करेंगे तो निश्चित रूप से अपने अंदर भी वो संस्कार आ सकते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति निरंतर बढ़ती जा रही है और इस बीच उस पाश्चात्य संस्कृति की हवा के बीच में आप लोग रह रहे हैं, इसलिए नए नए जो भी संसाधन जो आपको मिले हैं उसके साथ आप अपने आप को संबंध स्थापित करोगे तो कभी भी धार्मिक संस्कार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, किंतु जो धार्मिक संस्कार जो कुछ मिले हैं वो भी सारे सारे समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान तक नष्ट हो सकता है। इसलिए शील और ज्ञान इन दोनों में परस्पर में मैत्री है ऐसा कहा। और शील का अर्थ क्या होता है? तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः शील का अर्थ क्या होता है? अरहंते सुभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम और शीलम विषय विरागो नानम पुण्य संभड़ियम। और वह ज्ञान किस चिड़िया का नाम है? क्योंकि सम्यक दर्शन जिसके पास है और शील अर्थात चारित्र जिसके पास है, उन दोनों से हट करके और कोई भी ज्ञान वस्तु है ही नहीं। नानम पुण्य कीदृशम भणितम ज्ञानम, ऐसा और कौन सा ज्ञान है जिसको हम पृथक उसको देख सके, किंतु विषयों के प्रति विरक्ति का नाम शील बोला है। और शील के माध्यम से ही आत्मा की रक्षा होती है। फसल है, खेत में फसल उगाई है और बाड़ी लगाते हैं क्या नहीं, और फसल ही नहीं बाड़ी किस काम की? तो इसलिए विषय विरक्ति का नाम शील कहा।
और उसके माध्यम से ही ज्ञान की रक्षा हो सकती है। सम्यक ज्ञान की रक्षा यदि करना चाहो तो शील विषय विरक्ति रूप बाड़ी से वह ज्ञान सुरक्षित रहना चाहिए। परस्पर में शील और ज्ञान की मैत्री है। और नवरी शीलेन विना विषया नानम विनाशन्ति, ऐसा कहा। किंतु वह शील के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान को नष्ट कौन करता है? पंचेंद्र के विषय ही नष्ट करते हैं। इसलिए पंचेंद्र के विषयों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए ज्ञानार्जन करने के लिए समय मिला है। और सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा में धार्मिक संस्कार आ सकते हैं। और धार्मिक संस्कार के उद्देश्य को लेकर के ही प्रतिभा स्थली का निर्माण गुरुदेव ने किया है। और उन्होंने क्या नहीं दिया है, सोचो विचार करो। और आज इस विषम वातावरण में, भौतिक वातावरण चारों ओर वह दिखाई देता है, उस बीच में भी यंग एज में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के सारी वो बहनें उन बालिकाओं के लिए, हजारों की संख्या में वो बालिका हैं, और उनके लिए ज्ञान को भी प्राप्त करा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, और साथ साथ उस ज्ञान को संस्कारित करते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रभावना। हम प्रभावना करते हैं केवल प्रवचन अधिक दे करके। गुरुदेव कहते हैं रचनात्मक कार्य करो। प्रवचन बहुत दे दिया, बहुत हो गया, बहुत समझाया, किंतु समझने का प्रयास करो। ज्यादा समझाओ नहीं, समझो। पहले समझो, फिर बाद में समझाने का प्रयास करो। बल्कि अल्प समय में भी वह संस्कार दिए जा सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं प्रैक्टिकल पेपर देने में तत्पर है, उसका प्रभाव अपने आप चारों ओर पड़ जाता है। केवल बोलने मात्र से प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु संयम के साथ ज्ञान प्रयोग में आ रहा है। इसलिए ज्ञान प्रयोग करने के लिए मिला है, मात्र बोलने के लिए नहीं मिला। इसलिए शब्द के माध्यम से अर्थ का परिज्ञान होता है, और अर्थ के माध्यम से परमार्थ की ओर दृष्टि चली जाती है। और परमार्थ की ओर जिसकी दृष्टि गई, निश्चित रूप से वह परमात्मा को छोड़ करके अर्थ के प्रति उसका आकर्षण बिल्कुल समाप्त होता चला जाता है। क्योंकि अर्थ के माध्यम से जो सुख मिलता है वह तात्कालिक सुख है, वह कर्मायत्त है, और वह पाप का बीज है। क्योंकि पंचेंद्र के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं, किंतु सुखाभास है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने को ज्यादा नहीं कहना है, किंतु जो संस्कार मिल रहे हैं पंच कल्याण के माध्यम से वह दृश्य देखने को मिल रहा है। इसलिए भगवान के माता पिताओं ने जो कार्य किया है उसका अनुकरण पूरे विश्व को करना चाहिए। आप लोग सभा में बैठे हैं, कम से कम ध्यान से सुनना चाहिए। बड़ा आश्चर्य लगता है, 10 मिनट के लिए मान लो स्वाध्याय करने के लिए कह दिया जाए, वो कहते महाराज हमारा मन नहीं लगता। तो कहीं न कहीं लगा होगा, और क्या है? कहीं भी मन नहीं लगा है ऐसा थोड़ी होता है। और रात के 12, 1, 2 बजे तक भी प्रोग्राम निरंतर आते रहते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। प्रत्येक व्यक्ति के जेब में है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, और उसमें है क्या? उसमें पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व आ जाता है। सारा का सारा वह दृश्य देख करके अपने मन को मलिन कर देता है।
वह राग आग दहे सदा का। इसलिए मोबाइल कभी भी अपने हाथ में रखना नहीं चाहिए। यदि रखना भी है तो उसका उपयोग परमार्थ क्षेत्र में उपयोग में आ रहा है तो उतना रखें, अथवा जितना आवश्यक है वह धनार्जन करने की अपेक्षा से, ग्रस्तों की अपेक्षा से वह उतना ही उसका उपयोग होना चाहिए। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा, ये सारे जो आवश्यकों का आविष्कार होता चला जा रहा है, उसके माध्यम से और आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है। पहले भी वहाँ कल्चर था, माहौल था। एक कितने 10 पैसे में, कितने पैसे में आप समझ लो, एक कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड, और उसके ऊपर वो खुलाई है और उसके अंतर्देशी अलग आने लगा। फिर बाद में लिफाफा और लिफाफा में वह बंद कर देता है और वह पोस्ट बाय पोस्ट भेज देता है वह समाचार लिख करके, और वह पहुंचेगा कितने दिन में आप देख लो। और रिप्लाई वापस वह समाचार उधर से जो आएगा, इस प्रकार 10-15 दिन के अंदर वह समाचार आपको प्राप्त होता है। और यहाँ पर बिल्कुल 1 सेकंड में हेलो हेलो, और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूरी पर भी कोई व्यक्ति बैठा है आउट ऑफ कंट्री में, उनके साथ वार्ता होती है। और वह चित्र भी सामने, तस्वीर देखते हुए ऐसा लगता है कि सामने ही बैठ करके हम वार्ता कर रहे हों। इसमें वह आनंद का अनुभव करता है। ये सब संसार के बढ़ाने के लिए साधन हैं। ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है और भी अन्य आवश्यक क्रियाएं हैं, इसलिए एक एक ये कल्याणक आपके सामने से गुजरते चले जाएंगे। उसके बाद क्या हो तो जानते हैं, हमें और कुछ नहीं करना। इस प्रकार के जो धार्मिक जो आयोजन है, मांगलिक जो अनुष्ठान है, इसके माध्यम से जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार आ जाए और इसके माध्यम से निरंतर आत्मा का विकास हो, इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।